अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज सप्तपुरियों में हम आखिरी पुरी की बात कर रहे हैं। यह पुरी है द्वारिका। द्वारिकापुरी इसको कहा जाता है। और आपने इस श्लोक में देखा होगा, पुरी द्वारावती चैव। कई लोग तो जगन्नाथपुरी को वो पुरी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरी द्वारावती, द्वारिका इसको इसलिए कहा जाता है कि इस द्वारिका नगर में बहुत सारे गेट थे, इसलिए इसको बहुत अधिक गेट होने के कारण द्वारिका इसको बोला जाता है। दूसरा, भारत का यह पश्चिमी गेट भी है, जिसका भौगोलिक यदि हम अध्ययन करेंगे और जब हम भारत के पुराने काल की बात करेंगे, जब हम 40-50 हज़ार साल पहले जाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये गेट क्यों है। जिसमें कि हम भारत के 7 खंडों की बात करते हैं, भरत खंडे जब हम बात करते हैं, तो उस समय के इन गेटों की बात करेंगे तो फिर पश्चिम द्वार भारत का मुख्य द्वार माना जाता है, जो यहाँ पर हुआ है। और द्वारिका और पुरी, इन दो में से कहा जाता है कि जो गोमती के निकट शहर बसा हुआ है वो द्वारिका, गोमती जो द्वारिका है वो द्वारिका है। दूसरी एक भेंट द्वारिका है। जो द्वारिका है, यहाँ कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का और उनके सखा सुदामा जी का दोनों की जहाँ भेंट हुई, वो भेंट द्वारिका है। उस द्वारिका को पुरी कहा जाता है, इसलिए पुरी द्वारावती चैव कहा जाता है। ये दोनों मिलाकर एक स्थान होते हैं। और यही कहा जाता है कि जब तक भेंट द्वारिका के दर्शन नहीं करोगे तो द्वारिका की आपकी साधना यात्रा अधूरी रहती है। द्वारिका अभी वैज्ञानिकों के लिए भी एक आश्चर्य और कौतूहल का विषय है कि यहाँ जैसे जैसे डुबकी लगाते हैं इस शहर में, वैसे वैसे इसकी प्राचीनता बढ़ती ही चली जाती है। अभी जो अवशेष मिले हैं, 30,000 वर्ष पुराने अवशेष तो वहाँ पर प्राप्त होने शुरू हुए हैं। शास्त्रोक्त तो यदि इसका अध्ययन किया जाए तो यह शहर तो बहुत पुराना बसा हुआ शहर है। पहले उजड़ चुका था, भगवान कृष्ण के वंशज ही इस पर पहले शासन किया करते थे। फिर उस उजड़े हुए शहर को वापस भगवान श्री कृष्ण ने बसाया है। और विशेष रूप से यदि मंदिर की, यहाँ द्वारकाधीश जो मंदिर है, उस मंदिर की यदि बात करें तो यहाँ कृष्ण के वंशज के द्वारा यह मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी, रणछोड़, जैसे भगवान ने युद्ध छोड़कर काले वन के टाइम भागे थे, तब उनका एक नाम हुआ था रणछोड़। तो वो यहाँ पर मूर्ति प्रतिस्थापित की थी। और मुगलों के शासन के समय कुछ ऐसा हुआ कि ये भक्तों के द्वारा इस मूर्ति को हटाकर डाकोर जी में प्रतिस्थापित किया और यहाँ पर फिर नई मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई। और तब से द्वारिकाधीश जी का मंदिर अजेय है और अपनी भव्यता को लिए हुए है। द्वारिका को विशेष रूप से बसाने में वज्रनाभ एक राजा हुए हैं, जो कृष्ण के ही अंतिम वंशज थे। उन्होंने बताया द्वारिका को, और वही फिर बाद में मथुरा के भी राजा बने। तो मथुरा और द्वारिका के उस समय में एक ही राजा थे, तो इन्होंने ही वहाँ द्वारकाधीश की भी स्थापना कराई हुई है। यदि हम द्वारिका की बात करें, सप्तपुरियों में है, मोक्षदायिका हैं, तो यहाँ ऐसी क्या विशेषता है? अन्य पुरियों में आपने देखा कि एक चीज़ कुछ कम होती चली गई, बाकी पुरियों में धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो यह इस शहर की, इस द्वारिका की विशेषता ये है कि यहाँ हर जीव का मोक्ष हो जाता है, इसीलिए इसको मोक्षदायिनी कही जाती है। यहाँ मनुष्यों का ही नहीं, प्राणियों का भी यहाँ मोक्ष हो जाता है। गोमती के किनारे समुद्र में जब स्नान करते हैं, सरस्वती का यहाँ आगमन है और यहाँ संगम भी है। उस संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व है। और यहाँ एक विशेष रूप से कुंड भी है, जिसको निष्पाप सरोवर कहा जाता है। यह निष्पाप सरोवर में पिंडदान तर्पण करने से व्यक्ति के ही नहीं, व्यक्ति के घर के जीव जंतु सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए इस नगरी का और भी विशेष महत्व है। आप किसी भी योनि में जाएंगे, आपको अन्य योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा, या किसी भी योनि से आप इस योनि में आए हुए हैं तो वो भी आपके दोष दूर हो जाते हैं। अन्य जगहों में यदि आप पिंडदान तर्पण करने जाएंगे, जैसे हम उज्जैन में जाते हैं, तो उज्जैन में है कि सभी प्रकार के मोक्ष मिल जाते हैं, तंत्र मंत्र से मारे हुए व्यक्ति को मिल जाते हैं। जब हम बनारस जाते हैं तो तंत्र मंत्र को छोड़कर बाकी लोगों को मोक्ष मिल जाते हैं।
तो इस प्रकार से हर नगरी की एक अपनी विशेषता है। तो ऐसा ही द्वारिका की विशेषता है कि यहाँ तो कीट पतंगों को भी मोक्ष मिल जाता है। हम पूर्व जन्म में, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो 12 राशियाँ ही कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राणी से प्रभावित हैं। कर्क राशि, सिंह राशि या मिथुन राशि के एक छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राशियाँ उनकी ही हैं। तो इसमें विशेष हमारे पूर्व जन्म कृत कई हुए हैं, उसमें मोक्ष नहीं मिल पाता है, लेकिन उसमें अच्छे कर्म करने के कारण मनुष्य तो बन जाते हैं, पर उसके जो दोष थे वो दोष की निवृत्ति भी यहाँ पर निष्पाप सरोवर में हो जाती है। यहाँ गोमती नदी विराजमान है और आपने देखा होगा तंत्र में गोमती चक्र का बहुत उपयोग होता है। गोमती चक्र बड़े छोटे होते हैं, जिन पर एक चक्र सा बना होता है। इस चक्र का तंत्र शास्त्र में विशेष उल्लेख है। अस्वस्थ व्यक्ति के चारों कोनों पर, विशेष पलंग पर यदि इन गोमती चक्र को बांध दिया जाए तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जिनको मोक्ष नहीं मिल रहा है उनके सिरहाने गोमती चक्र को रख दिया जाए तो व्यक्ति को बहुत जल्दी मोक्ष भी मिल जाता है। तो उस प्रकार से गोमती चक्र का तंत्र शास्त्र में आप देखेंगे तो उपयोग बहुत मिलेगा। लेकिन वह गोमती चक्र इसी गोमती नदी के द्वारिका के यहाँ का होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे गोमती चक्र मिलते भी रहते हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है। दूसरा, यहाँ पर एक पास में 30 किलोमीटर दूर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ से प्रवेश किए हैं। वो स्थान भी हालांकि दूर है लेकिन विशेष महत्व का माना जाता है। द्वारिका आज जो हमारे पास है वो बड़ा छोटा शहर है, लेकिन जब कृष्ण के समय और उस समय की द्वारिका देखी जाए तो द्वारिका का काफ़ी बृहद स्वरूप था। और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका जल में समा गई और अब धीरे धीरे वापस समुद्र उतर रहा है, समुद्र से बाहर आती जा रही है। जैसा भी आपने देखा, भगवान राम का स्वरूप वापस आया, काशी विश्वनाथ वापस आएंगे, मथुरा वापस आएंगे, तो द्वारिका ही वापस आ रही है। तो अब जो समय ज्योतिष की कैलकुलेशन से अब 5000 वर्ष का जो सतयुग आने वाला है, उस सतयुग की ही ये विशेषता है कि जितने भी गूढ़ रहस्य प्रकृति के सब बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ही द्वारिका के साथ भी हो रहा है। द्वारिका मंदिर के पास 5 कूप हैं जो समुद्र के नज़दीक होने के बावजूद भी मीठे कुएं हैं, जिनमें स्नान भी किया जाता है और उनके का पान भी किया जाता है। ये भी एक वहाँ की विशेषता है। भेंट द्वारिका में जाकर भगवान कृष्ण और सुदामा चरित्र की याद आना, भेंट द्वारिका में दर्शन करना, दान करना, ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। द्वारिका से अलग ही समुद्र को क्रॉस करते हुए वहाँ पर जाया जाता है। द्वारिका का जो विशेष महत्व है वो हर युग में उसका एक अपना विशेष महत्व रहा है और इस समय तो बहुत ही अधिक विशेष महत्व है। कारण है कि द्वारिका एक ऐसा शहर है जिसने हर प्रकार की सेनाएं देखी हैं। वायु सेना भी देखी, प्रद्युम्न जब वहाँ के राजा हुआ करते थे और जरासंध जब वहाँ से हमले करता था तो हवाई मार्ग से भी आते थे, जल मार्ग से भी आते थे, थल मार्ग से भी आते थे। तो तीनों प्रकार की सेनाओं के हमले इस द्वारिका ने देखे हैं। और भगवान कृष्ण ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए गोकुल से सबको शिफ्ट किया है द्वारिका में, और द्वारिका से फिर भाग्योदय और द्वारिका से फिर लड़ाई उन्होंने शुरू की तो पूरे विश्व में उन्होंने फिर विश्व विजय की प्राप्ति हुई और कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ उसमें पांडवों को विजय दिलाई। आज के परिवेश में यदि हम देखते हैं तो आज के परिवेश में भी द्वारिका में पहले, या यूँ कहीं गुजरात में पहले दंगे वंगे बहुत हुआ करते थे। सबसे पहले वहाँ लतीफ़ एक आतंक अपराधी हुआ करता था, पेशु भाई ने उसको मारा। नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने द्वारिका को पूर्ण सुरक्षित किया और द्वारिका से बढ़ना शुरू किया और द्वारिका से बढ़कर फिर आगे आगे वो दिल्ली पर पहुँचे। ये वही कहानी रिपीट हो रही जो कृष्ण के समय की थी। और हमारे यहाँ जो शास्त्रों में कहा जाता है वही होता है जो पहले भगवान लीलाएं करके जाते हैं, हम उसके अनुरूप ही रहना शुरू करते हैं। जैसे हम 10 अवतारों की बात करें तो उन अवतारों के चरण को यदि आप देखेंगे तो एक एक चरण ने जो किया है वही फिर आने वाले समय में हुआ है। जैसे कृष्ण ने युद्ध को लड़ा तो अब कृष्ण ने जो युद्ध लड़ा, कौरव पांडवों का युद्ध घर घर की लड़ाई है। आज हर घर में लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम बने कैसे? एक ही घर के व्यक्ति थे। कौरव पांडव भी एक घर के व्यक्ति थे। एक राक्षस को प्राप्त हो गए, एक देवता को प्राप्त हो गए। सेम यहाँ हुआ, एक ही घर के हिंदू थे, एक विधर्मी हो गए, एक इस धर्म में आ गए। अब इनको कंट्रोल करना, फिर आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए द्वार कहाँ से खुला? फिर द्वारिका से आया। वो द्वारिका ही है जो पश्चिम द्वार से आती है और फिर हमें विजय जी को प्राप्त कराती है।
इसलिए द्वारिका का इतिहास पुराना ही नहीं, नए इतिहास में भी द्वारिका वापस अपने नाम से जानी जाएगी। इस द्वारिका के जो अवशेष मिल रहे हैं वो भी अपने आप में अनूठे अवशेष हैं, और जैसा वर्णन शास्त्रों में वैसे ही वहाँ पर अवशेषों की प्राप्ति होती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से पुरानी सभ्यताएं वहाँ पर हैं, 30-30 हज़ार साल पुराने अवशेष वहाँ पर हैं, और वहाँ के जो स्पंदन हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। यदि आप द्वारिका जाते हैं, द्वारिका में रात्रि विश्राम जरूर करें, भगवान के दर्शन, ठीक है मंदिर के लिए हम जाते हैं, लेकिन वहाँ शांति के साथ जाया जाए, कुंडों में स्नान किया जाए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के वहाँ दर्शन किए जाएँ। सभी रानियों के वहाँ महल भी हैं, जो एक एक करके महल बाहर आ रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यदि आप द्वारिका जाएंगे और द्वारिका का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें तो वहाँ के लोगों के द्वारा ही मालूम पड़ जाएंगी। तो ये जो शहर है निश्चित रूप से ये मोक्षदायिनी नगरियों में से एक नगरी है, जो सभी प्रकार के जीवों को मोक्ष प्रदान करती है, और आप इस नगरी के दर्शन भगवान कृष्ण की कृपा से आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब यह थी सीरीज 7 पुरियों की, वो 7 पुरियों में थी आखिरी पुरी। अब आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी, और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। प्रोग्राम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।